हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फोकस स्टूडेंट। तो आज हमारी इसकी क्लास 8 प्रैक्टिस क्लास 8 है। 7 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। विच प्राइमरी स्टोरेज फीचर्स अलाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव एज इफ इट वर एडिशनल फिजिकल रैम। ठीक, ऑप्शन आपको बोले जाएंगे सारे। कैश मैपिंग, बी इंटरलीव मेमोरी, ऑप्शन सी वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन डी एक्सटेंडेड CMOS। चार ऑप्शन बोलने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस बीच आप अपना एक आंसर रिज्यूम कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वर्चुअल मेमोरी। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देखें तो वर्चुअल मेमोरी टेक्निक के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के एक पार्ट स्वैप फाइल या पेज फाइल को टेम्पररी रैम की तरह यूज करता है जब एक्चुअल रैम फुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of low level software utility is explicitly designed to translate system file from one file system format like FAT32 to another like NTFS। ठीक है, तो इसमें हम किस टाइप का देखते हैं। ऑप्शन ए डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी, ऑप्शन बी फाइल सिस्टम कन्वर्टर, ऑप्शन सी डिस्क फ्रेगमेंटर, ऑप्शन डी बैकअप स्टोर रिस्टोर मैनेजर। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी फाइल सिस्टम कन्वर्टर। इसको हम फाइल सिस्टम कन्वर्टर कहेंगे अगर हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं तो। ठीक है, फाइल सिस्टम कन्वर्टर एक सिस्टम यूटिलिटी है जो बिना डाटा डिलीट किए स्टोरेज डिवाइस को आर्किटेक्चर के एक टाइप जैसे FAT32 को दूसरे NTFS में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which software translation tool reads high level source code and converts it entirely into a intermediate bytecode format rather than native machine language? ऑप्शन ए नेटिव कंपाइलर, ऑप्शन बी बाइटकोड कंपाइलर, ऑप्शन सी हार्डवेयर असेंबलर, ऑप्शन 4 लाइन इंटरप्रेटर। सही आंसर हमारे इसमें हो गई है ऑप्शन बी बाइटकोड, एग्जांपल जावा कंपाइलर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन हम इसके देखें तो जावा कंपाइलर जावा सोर्स कोड को डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में नहीं बदलता है बल्कि एक इंटरमीडिएट बाइटकोड डॉट क्लास बनाता है जिसे JVM रन करता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर मेड अवेलेबल completely free of charge for unlimited use but whose source code remains protected and hidden are called। इस टाइप के सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड तो हिडन रहता है लेकिन आप उसे यूज कर सकते हैं फ्री में, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं पर ओपन सोर्स की तरह इंटरनल मीन सोर्स कोड लोक और प्रोप्राइटरी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके अगर हम अदर ऑप्शन देखें तो ओपन सोर्स कौन सा कहलाता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका मेन सोर्स कोड सबके लिए फ्री ओपन और एडिटेबल होता है, जैसे कि लिनक्स का कोड है। फिर शेयरवेयर एप्लीकेशन हमारी कौन सी होती है ट्रायल पीरियड के लिए फ्री मिलने वाला सॉफ्टवेयर जिसके बाद लाइसेंस खरीदना पड़ता है। फर्मवेयर एक्सटेंशन क्या होगी हार्डवेयर रीड ऑनली मेमोरी चिप में परमानेंटली बर्न एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जैसे मदर बोर्ड बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, विच सिस्टम प्रोग्राम is responsible for resolving memory location reference within an application right as it is loaded into RAM for active execution। ऑप्शन ए स्टैटिक लिंकर, ऑप्शन बी डायनेमिक लिंकर, ऑप्शन सी कोड प्रीप्रोसेसर, ऑप्शन डी टेस्ट असेंबलर। तो सही आंसर हमारा इसका होगा क्वेश्चन नंबर 215 का सही आंसर है डायनेमिक लिंकर लोडर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ठीक है, लोडर या डायनेमिक लिंकर का काम तब शुरू होता है जब प्रोग्राम रैम में लोड होता है और यह रूटीन पर मेमोरी एड्रेस रेफरेंस को फिक्स और बिनबंद करता है। नेक्स्ट, a specialized system service that manages the queuing and routing of print job sent from application to a physical printing peripheral is called। तो इसको कहते हैं हम प्रिंट स्कॉलर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा प्रिंट स्कॉलर। ठीक है, पढ़े हम इसे। तो प्रिंट स्कॉलर एक बैकग्राउंड सर्विस है जो प्रिंटर को स्लो होने पर सारे प्रिंट डॉक्यूमेंट को एक क्यू में टेम्पररी होल्ड करती है और बारी बारी भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चरल डिजाइन वेयर द कर्नल इज केप्ट to an absolute minimum size moving most service into user space is known as। ऑप्शन ए monolithic kernel, ऑप्शन बी माइक्रो कर्नल, ऑप्शन सी हाइब्रिड कर्नल, ऑप्शन डी एक्सो कर्नल।
तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल पढ़ते हैं उसे। तो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर में कर्नल का साइज बहुत छोटा रखा जाता है। बाकी सर्वर जैसे फाइल सिस्टम ड्राइवर को यूजर स्पेस में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 218 which peripheral scanning technology uses a red laser line to measure the distance between a dark and light color structure lines to read a product identification number? Option A optical character reader OCR, option B barcode read scanner, option C optical mark reader, option D magnetic link processor। तो सही आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन बी बारकोड स्कैनर। ठीक, बारकोड स्कैनर लेजर लाइट डालकर वर्टिकल ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस का गैप और थिकनेस को रीड करता है और उसे प्रोडक्ट आईडी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what printing technology uses an electrostatic drum, a laser beam unit and fine dry plastic powder toner particle to create high resolution document? इस टाइप का प्रिंटर होता है हमारा या किस टाइप की प्रिंटिंग होती है हमारी? ठीक है, ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटिंग कहेंगे, या ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटिंग कहेंगे, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटिंग कहेंगे, या ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग कहेंगे। तो टोनर हमारा यूज हो रहा है इसमें पाउडर के फॉर्म में। तो सही आंसर होगा इसका हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में हमारा टोनर यूज होता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर में लेजर बीम के जरिए ड्रम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनती है जो ड्राई प्लास्टिक टोनर पाउडर को अट्रैक्ट करके हीट से पेपर पर प्रिंट परमानेंटली चिपका देती है। ठीक, इंकजेट प्रिंटिंग क्या होती है हमारी? माइक्रो नोजल से लिक्विड इंक की छोटी बूंदें पेपर पर स्प्रे करके प्रिंट करने वाली टेक्नोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट, which advanced monitor metric describe the physical distance measured in millimeter between two adjacent pixels of the exact same color on the display panel? Option A refresh rate, option B screen aspect ratio, option C dot pitch या pixel pitch, option D native resolution। उनको हम क्या बोलते हैं? डॉट पिच या पिक्सल पिच। ठीक, डॉट पिच या पिक्सल पिच जितना कम होगा पिक्सल उतने ही पास होंगे और मॉनिटर इमेज उतनी ही ज़्यादा शार्प और क्लियर दिखेगी। अदर ऑप्शन हम देखें तो रिफ्रेश रेट क्या होता है हमारा? डिस्प्ले मॉनिटर पैनल पर सेकंड कितनी बार स्क्रीन इमेज रीड्रॉ अपडेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an algorithm design the quality that ensures that an algorithm will always produce the exact same output when given the exact same input parameter is called? Option A finiteness, option B determinism, option C feasibility, option D generality। तो इसका सही आंसर है हमारा डिटरमिनिज्म। ठीक, डिटरमिनिज्म का मतलब है निश्चितता। अगर कोई एल्गोरिथम को हर बार सेम इनपुट दिया जाए तो बिना किसी रैंडम वेरिएशन के आउटपुट भी हमेशा सेम ही आना चाहिए। अदर ऑप्शन देखें तो फाइनाइटनेस क्या होता है हमारा? एल्गोरिथम की वो प्रॉपर्टी जो गारंटी करती है कि एग्जीक्यूशन फिक्स स्टेप के बाद जरूर खत्म या टर्मिनेट होगी। जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, पेड पीडीएफ मिलेगी, हर दिन आपका एक टेस्ट होगा उसमें। ठीक है, 100 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, इसमें आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। कंप्यूटर का सेक्शन का लेवल आपको ये मॉडरेट लेवल का रहेगा। क्वेश्चन आप पहले भी इसमें हमारे देख चुके होंगे। और जो कोर्स की फीस रखी गई है वो रखी गई है 599 रुपये। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फ्लो चार्ट विच ज्योमेट्रिक शेप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑपरेशन दैट ऑल्टर्स द स्टेट और वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल? ऑप्शन ए ओवल, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी रेक्टेंगल, ऑप्शन डी पैरेललोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा रेक्टेंगल। मतलब कोई भी प्रोसेसिंग दिखानी है आपको प्लस माइनस इस तरीके से। ठीक है, तो रेक्टेंगल हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट में रेक्टेंगल बॉक्स का यूज प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन या वेरिएबल की वैल्यू चेंज असाइन करने के लिए किया जाता है। ओवल शेप हमारी यूज होती है, ओवल शेप है या टर्मिनल है। तो ये फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग और एंड दिखाने के लिए यूज होती है। डायमंड हमारी कंडीशन के लिए होती है और पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए। नेक्स्ट,
The analytical notation used by computer scientists to describe the worst case execution time efficiency of an algorithm as the data set scale up is option A big O notation, option B flowchart indexing, option C space complexity scale, option D syntax mapping. तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, इसको कहेंगे बिग ओ नोटेशन। नेक्स्ट, ठीक है, बिग ओ नोटेशन का यूज एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, several logic error that occur when two independent processes are blocked indefinitely, each writing for a resource held by the other is called option A infinite loop, option B deadlock, option C segmentation fault, option D runtime overflow. इसका सही आंसर होगा हमारा डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक में हमारी सिचुएशन एक दूसरे पे फंसी रहती है। ठीक, डेडलॉक तब होता है जब प्रोसेस ए को रिसोर्स बी चाहिए और प्रोसेस बी को रिसोर्स ए चाहिए, दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन स्टैंडर्ड फ्लोचार्ट प्रैक्टिस व्हाट डज द स्मॉल सर्कुलर सिंबल विद एन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर इनसाइड इज रिप्रेजेंट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में हमारा जो एक सर्कल उसके अंदर कोई नंबर लिखा रहता है तो वो हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए प्री डिफाइंड फंक्शन, ऑप्शन बी ऑन पेज कनेक्टर, ऑप्शन सी मैनुअल इनपुट प्रॉम्प्ट, ऑप्शन डी इनपुट हॉट पॉइंट। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑन पेज कनेक्टर। स्मॉल सर्कल का यूज फ्लो चार्ट में ऑन पेज कनेक्टर के रूप में होता है जो एक ही पेज पर दो बिखरे हुए लॉजिक पॉइंट को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, व्हाट कीवर्ड पैटर्न इज टिपिकली यूज्ड इन pseudocode to represent a multi-way conditional selection structure based on a single variable value? ऑप्शन ए if then else, ऑप्शन बी while do, ऑप्शन सी repeat until, ऑप्शन डी switch case। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी स्विच केस। ठीक, जब एक ही वेरिएबल पर बहुत सारी अलग अलग कंडीशन चेक करनी होती है तो मल्टीवे सिलेक्शन के लिए स्विच केस स्ट्रक्चर का यूज सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हिस्टोरिकल क्रेडिट विद प्रपोजिंग द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वेयर इंस्ट्रक्शन आर ट्रीटेड द सेम एज डेटा रिवॉल्यूशनाइजिंग सीपीयू डिजाइन। ऑप्शन ए जॉन वन न्यूमैन, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो हमारा करा था वो तो हमारा जॉन वन न्यूमैन ने किया है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जॉन वन न्यूमैन। नेक्स्ट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी पढ़ें तो जॉन वन न्यूमैन ने ही मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बुनियादी कॉन्सेप्ट दिया था जहां प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और यूजर डेटा दोनों एक ही रैम मेमोरी में स्पेस में रखी जाती हैं। एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, ब्लेज पास्कल ये कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल हमारे पास की लाइन का बनाया था उन्होंने, चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, विच फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ सिविलियन बिजनेस क्लाइंट द ईयर सेंसस। ठीक, ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी यूनिएक, ऑप्शन डी एडवेक, ऑप्शन डी हार्वर्ड मॉर्गन। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यूनिवेक। यूनिवेक वन पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसे किसी बिजनेस यूजर को स्ट्रक्चरल करेंसीज डेटा एनालाइज करने के लिए बेचा गया था। यानी क्या होता है हमारा एनिक हमारा पहला फुली जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, 1945 बना था और हमारी फर्स्ट जनरेशन का है तो ये हमारा वैक्यूम ट्यूब पर चलता था। ठीक है, एडवेक क्या होता है ये वॉन न्यूमैन के स्टोर प्रोग्राम पर आधारित था। नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउ hundreds of thousands of individual transistor to be etched on a single silicon chip microchip substrate pro। ठीक है, ऑप्शन ए SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो सही होगा हमारा इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, VLSI के आने से एक ही माइक्रोचिप पर लाखों ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड होने लगे जिससे माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ। नेक्स्ट, a specialized architecture channel that allow high-speed storage device to bypass the main CPU completely during large block file data transfer is option A program input output line, option B direct memory access channel, option C vectored address link, option D system clock bus।
230 है सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर हम इसके देखें तो डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन चैनल हैवी डिस्क स्टोरेज यूनिट को प्रोसेसर ब्लॉक से बाईपास करके डायरेक्ट प्राइमरी रैम ट्रांसफर स्पीड देने का काम करता है। जिन बच्चों ने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है, पहले ही 7 क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी है, तो आप हमारी वो क्लासेस को जरूर देखिए। इस वीडियो के बाद बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, और हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो आप पेड बैच लेने के लिए उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल हम अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में।